Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अभी सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का थोड़े दिनों पहले पैक्ट हुआ था, लेकिन लगता है कि वापस उन दोनों के बीच में अभी कुछ चल नहीं रहा है। तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने प्यूनिटिव स्ट्राइक्स करी 7 जगहों पे इन अफ़गानिस्तान, और बाद में पाकिस्तान तालिबान का और भी भयंकर अटैक हुआ इंक्लूडिंग टीटीपी का, और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरेबिया उनको आके हेल्प करेगा, बट ट्रीटी तो कुछ और है। और आपको मालूम ही है कि पाकिस्तानी अपने लोगों को कितना झूठ बोलते हैं। हमारा थोड़ा कंसर्न कुछ और है। देखिए क्या है कि भारत की पार्लियामेंट का स्टैंडिंग जो रेजोल्यूशन है वो है पीओके को भारत में शामिल करना, कि वो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन एक अब दूसरा ऑब्जेक्टिव भी निकला है कि ये पाकिस्तान जो है कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। इट्स ए इविल स्टेट। ये बना ही हुआ है हिंदुओं के विरुद्ध, और इसको बनाया है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने इसी को क्रिएट किया है। उसका एग्जिस्टेंस का सोल पर्पस है कि हिंदुओं को परेशान करो, बस इसका ये एग्जिस्टेंस है। तो इस देश को जाना लिखा ही हुआ है। सऊदी अरेबिया जो है वो स्वयं ही एक क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का। तो सऊदी अरेबिया जो कि अपने लोगों से छुपाता है कि सऊदी अरेबिया में इजरायली जेट्स खड़े रहते हैं, तो कहाँ से वो मुसलमानों को या पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी अरबी देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करता है। पैलेस्टाइन इशू इज ओनली एन इशू which is created by the Catholic Church to keep Church of England in check। ये मालूम है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बनाया था इजराइल, ब्रिटिश मदद से बना था, और कैथोलिक चर्च चाहता है कि वो हमेशा वहाँ पे परेशान रहे, क्योंकि कैथोलिक चर्च का आपको मालूम ही है उनका ज्यूज़ के विरुद्ध बहुत सारे उनके ऑपरेशन चलते रहते थे। यहाँ तक कि जो जेनोसाइड हुआ था ज्यूज़ का, वहाँ पर भी उन्हीं के लोग इन्वॉल्व थे। जर्मनी जो है कैथोलिक स्टेट है, आज भी है। तो ये पुरानी लड़ाई है, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये दोनों चर्चेज बर्बाद नहीं हो जाते। ये दोनों चर्चेज ही दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखा हुआ है। कॉलोनाइजेशन का भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक क्रिएट करता है नॉर्थ ईस्ट में, एक क्रिएट करता है केरल में, और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में जो मेजर प्रॉब्लम है इसी चर्च की वजह से आ रही है, जो चलाता है वेटिकन से। भारत को अभी स्पष्ट बोलने की आवश्यकता है कि सिर्फ हम फॉरेन रिलीजन्स को भारत में इतना गड़बड़ी क्यों मचाने दे रहे हैं, किस के लिए। हम सभी धर्मों को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग सिर्फ वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं। ये सारे रिलीजियस वॉर्स हैं। इसमें एक भी रिलीजन के आड़ पे ये सब लोग करते हैं ऐसा नहीं है। ये रिलीजियस वॉर्स ही है। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी व्यक्ति या हर व्यक्ति दुनिया का इनका मेंबर रहे, और जैसे ही इनका मेंबर बनते हैं तो वो उनको आपको मैनिपुलेट करते हैं। चर्च के अंदर जाकर भी रेसिज्म खत्म नहीं होता। ब्लैक चर्च अलग है अमेरिका में, वियतनामीज चर्च अलग है, फिलिपिनो चर्च अलग है, मैक्सिकन चर्च अलग है, सबका अलग अलग है। ज़्यादातर मैक्सिकन्स कैथोलिक्स होते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस नहीं होते। क्रिश्चियंस कैथोलिक्स नहीं होते, क्रिश्चियंस सिर्फ ब्रिटिश होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। और सऊदी अरेबिया में ज्यूज़ का भी इन्फ्लुएंस है, और जो सऊदी परिवार जो राज कर रहा है वो अमेरिका की दया से कर रहा है। उसामा बिन लादेन रॉयल फैमिली, सऊदी फैमिली को बिलोंग करता था। वो क्यों जिंदा है या नहीं है ये बारे में तो थोड़े सालों में आपको पता लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अभी सामने नहीं है। तो बहुत सारे सीक्रेट्स लेके चलते हैं ये लोग, और दोनों साइड में खेल रहे हैं। अमेरिका पैलेस्टाइन इशू को भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में कैथोलिक्स भी हैं। और वेटिकन का तो आपको मालूम ही है कि वो हमेशा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं टू क्रिएट ट्रबल। आपने देखा होगा
कि अमेरिका के विरुद्ध मैक्सिमम स्टेटमेंट्स जो किसी ने रिलीज किए रिलीजियस लीडर ने, वो कैथोलिक्स ने किए हैं, पोप ने किए हैं। और अभी तो अमेरिकन पोप है इस समय। तो ये सारी रिलीजियस लड़ाई है, जूडाइज्म वर्सेस इस्लामिज्म वर्सेस क्रिश्चियनिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म, और हम लोग सब यहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं। वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग बट वी कांट डू एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि हम लोग, हमारी जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इस फाइनल पॉइंट्स को नहीं समझ पा रही। और जो सऊदी और पाकिस्तान का जो पैक्ट है, आपको उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि सऊदी पाकिस्तान का पैक्ट करवाया गया था ताकि अमेरिका दोनों को इन्फ्लुएंस करे और दोनों को यूज़ करे। सऊदी को कहाँ यूज़ किया जा सकता है? कंटिन्यूसली टेक आउट ऑयल। पाकिस्तान को कहाँ यूज़ किया जा सकता है? टू ट्रबल इंडिया। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इंडिया के लिए है। पाकिस्तान नाम की आर्टिफिशियल एंटिटी का एग्जिस्टेंस ही भारत के को अपोज करने के लिए बनाया गया, और उसकी जो पार्टी है भारत में वो है कांग्रेस पार्टी। तो पाकिस्तान अगर जाता है तो कांग्रेस पार्टी भी जाती है, तो अमेरिका का डीप स्टेट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह लड़ेगा, क्योंकि उनके एनालिस्ट को कुछ पता ही नहीं है। अमेरिकन एनालिस्ट को कुछ पता ही नहीं, वो जो स्टेट डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, जबकि सबकी CIA फाइल्स हैं इनके पास, सबकी CIA फाइल्स हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको पता लगेगा कि हाउ CIA के पुराने ऑपरेशन चलते थे इस एरिया में और हाउ अभी जो ऑपरेशन चलते हैं, वो सारे डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। कोई रिपोर्टर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन सामान्य लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये नया रूल है वाशिंगटन DC का। चलिए अब आते हैं कि ये जो डील में पाकिस्तान सऊदी को क्यों नहीं बुला पा रहा है हेल्प के लिए, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर सऊदी को उसने बुलाया तो उसको खुद अमेरिका को आना पड़ेगा, और अगर अमेरिका को आना पड़ेगा तो रशिया और चाइना भी उधर आएंगे, और रशिया और चाइना और इंडिया तीनों नहीं चाहते कि बाग्राम एयरफेस पे वापस अमेरिका आए। इसका मतलब है उसको हटाने की साजिश भी, या उसको हटाने की स्ट्रेटेजी भी तीनों देशों की थी, RIC। मतलब कि भारत, चीन और रशिया का कोलैबोरेशन इस एरिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, समटाइम्स ओवर्ट समटाइम्स कोवर्ट। और चाइना को भी मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको आप मदद नहीं कर सकते। वो किसी भी इस्लामिक देश को चाइना मदद नहीं कर सकता। सारे के सारे इस्लामिक देश जो इस्लामिज्म वाले देश हैं वो सारे वेस्ट के गुलाम हैं, एक भी उसमें से आज़ाद नहीं है, एक्सेप्ट UAE टू सम एक्सटेंट, रिसेंटली हुआ है। तो भारत की क्या इसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं किसी को राय तो नहीं दे सकता, लेकिन बोलता हूँ मिलिट्री एक्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है भारत के पास इस समय। बातचीत करके ये प्रॉब्लम अगली पीढ़ी को चली जाएगी। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगली पीढ़ी को नहीं जानी चाहिए। अगर भारत को विकसित देश बनना है 2047 में, ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होनी चाहिए, तब आपको मिलेंगे 22 साल टू फोकस ऑन डेवलपमेंट। और 22 साल में आपको कांग्रेस पार्टी भी भारत में नहीं चाहिए। ये इन्हीं लोगों की बनाई पार्टी है, ब्रिटिश पार्टी है, वो पाकिस्तानी पार्टी है। जैसे अभी उसने, क्या नाम है उसका, प्रियंका वाड्रा ने अपने बच्चे का नाम रेहान राजीव गांधी कर दिया। किस तरह के बदमाश लोग हैं लोग। रेहान वाड्रा नाम यूज नहीं किया, गांधी नाम यूज किया, जैसे पहले भी गांधी नाम दिया गया था इन लोगों को। राहुल गांधी का पिता तो मुसलमान है, माँ कैथोलिक है, तो बच्चा क्या होना चाहिए? मुसलमान। लेकिन और आपको वापस में बताया कैथोलिसिज्म और इस्लामिज्म का कोलैबोरेशन। ये लोग नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस को, जो नॉन अब्राहमिक है, उसको हटाने के लिए किसी भी हद तक कोलैबोरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे ही किया। मेरी बुक पढ़िएगा ध्यान से, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, आपको सब समझ में आएगा उसमें, क्योंकि इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। वंस यू नो अबाउट देम देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्ट्रेटेजी। चाइना ने तो वापस सैंक्शंस लगा दिए ऑन पाकिस्तान। ये रेयर अर्थ का जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको पाकिस्तान कॉपी शुड नॉट डू, पाकिस्तान शुड नॉट कॉपी। उसमें मैं आपको अलग शो करने वाला हूँ बताने के लिए कि किस तरह रेयर अर्थ की चालाकी चलती है। अभी रेयर अर्थ इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं
because they are used in every single electronic equipment. नैनो टेक्नोलॉजी या चिप मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसेसिंग में, डेटा में आपको रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, पहले भी पड़ती थी, अब भी पड़ती है। और उसको सेपरेशन, उसको प्रोसेसिंग, उसका इंटीग्रेशन और उसके ऊपर उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें चाइना की एज है। चाइना बहुत लंबे समय से कर रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस पर। लेकिन जब अमेरिका को पता लगा कि उसको फ्रीली नहीं मिलने वाले, तब से अमेरिका को प्रॉब्लम हो गई। तो अमेरिका कोई और टेक्नोलॉजी बना भी नहीं सकता, बिकॉज अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। आपको लगता था अमेरिका सबको टेक्नोलॉजी देता है, वो नहीं, कोई और नहीं देगा। देखिए, जितना भी अमेरिका के इन्वेंशंस है, ईमेल इन्वेंटेड बाय एन इंडियन, हॉटमेल इंडिया, अभी तो वो काफ़ी एंटी इंडिया हो गया है, सीमॉस टेक्नोलॉजीज इंडियन, कैमरा एपर्चर इंडियन, साउंड टेक्नोलॉजीज इंडियन, बाकी सारे तो देयर इज, विच वन इज द अमेरिकन इन्वेंशन? आई डोंट नो, कुछ नहीं है। पनडुब्बियां जर्मनी से आई, कार्स की टेक्नोलॉजी जर्मनी से आई, रोड बनाने की टेक्नोलॉजी जर्मनी से आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके पहले की जो अमेरिकन कार्स की आप देखिए कितने गिरती थी वो, मतलब अभी भी कोई अमेरिकन, प्योर अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी तो वो हर 2 साल में उसको रिपेयर चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप बोलते हैं निकोल टेस्ला, वो भी यूरोपियन है और एक्चुअली इंडियन है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। हमारे बोला जाता है कण कण में बहुत ही ऊर्जा है, तो दैट इज अ होल साइंस। अर्थ के कण कण में बहुत, मतलब अर्थ इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ। पहले था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। उसके संसाधनों पे कंट्रोल को ही असुर जो है वो अपनी नीति बना लेते हैं। भूमि देवी तो प्रार्थना करती है कि इनको निकालो सबको, बट एनीवे, तो चाइना ने सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। जो भी एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किए हैं अमेरिका ने, सारे निरस्त होने वाले हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, क्रिप्टो करेंसी भारत नहीं सक्सीड होने देगा, रेयर अर्थ चाइना सक्सीड नहीं होने देगा, तेल तो कभी था ही नहीं। तो व्हाट वाज द डील विद पाकिस्तान? तो ट्रम्प उसको पीटने वाले हैं जोर जोर से और भारत उसमें तालियां बजाने वाला है। सो वेयर इज द, जो देश झूठ के पे बना है वो झूठ पे ही खत्म होगा। बांग्लादेश भी झूठ पे बना है ना, तो उसको भी उसी तरह खत्म होगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अब न्यूज़ हेडलाइंस देखना बंद करें और लॉजिकली सोचना शुरू करें। आप एक्स पे देख सकते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बेसिस पे एनालाइज ना करें, क्योंकि उससे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपको पहले इतिहास समझ में आना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। ये पूरी फेथ की लड़ाई है, पूरी रिलीजन की लड़ाई है। आर्थिक और इसका वो तो चलता ही है, वो ढूंढते ही है, वो इनकम सोर्सेज, मनी फ्लो देखना ही पड़ेगा, सो दैट यू नो एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस है। पर लड़ाई सारी रिलीजन्स वाली है, धर्म में की नहीं है। धर्म तो न्यूट्रल होता है, धर्म तो मतलब वास्तविकता पे होता है। ये सारी लड़ाई रिलीजन्स वाली है। कौन लोगों को कंट्रोल करेगा, फिर उससे हम किस तरह उस शरीर से फायदा उठाएंगे, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको लगता है कि, क्या लगता है बिल गेट्स टेक्नोलॉजिस्ट है? ना, इन सबको बनाया गया है। दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटर्स। उनको पैसा धनी देके बनाया गया, क्योंकि कलयुग में यही निशानी होती है, जिसके पास ज़्यादा धन वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। बुद्धिमान होना और धन होना दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञान होना, धन होना दो अलग अलग बातें हैं, शायद एक भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग बातें हैं। सो पाकिस्तान की चारों ओर से लोग उसको प्रेशर में रखे हुए हैं, लेकिन अभी तो दिवाली खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए मोर एक्शन। दिवाली से पहले आप धनतेरस मनाइए, भगवान राम को घर में लाइए, अपने हृदय में लाइए, वही दिवाली होती है। और दिल को सजाइए दियों से,
और भगवान राम को लेकर आई अपनी आंखों से और कानों से। तो उसके बाद मना के फिर हम आगे बात करेंगे, तो आपको बहुत सारे एक्शंस दिखाई देंगे डेली बेसिस पे। तो तैयारी पूरी है और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए सैनिकों की सहायता करने के लिए। बाद में वेट मत करिएगा। और ये है आज का अपडेट। हमारे वीडियोस बहुत ही कम शेयर हो रहे हैं, तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस देखेंगे तो आपको शास्त्र का ज्ञान मिलेगा। और इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ गुरुकुल देन आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा विच फ्रॉम द परंपरा पॉइंट ऑफ व्यू। परंपरा के माध्यम से सीखा जाता है सनातन धर्म, बाकी नहीं सीखा जाता। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।